हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट्स बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस की। हमारे ज़्यादातर जो एक्शंस हैं, जो हमारे फैसले हैं, आप नोटिस करेंगे ये इमोशनल है। आप लॉजिकल माइंड का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जो आपका लॉजिकल ब्रेन का पार्ट है उसको बहुत कम यूज़ करते हैं। आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जा रही हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या, क्यों हम ऑटोमेटिक मोड पे आके इमोशनल तरीके से चीज़ों को करते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेन को। ब्रेन जैसे कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है, आपके 5 सेंसेस के थ्रू। आप देख रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट। कि मान लीजिए आपको कोई फूल दिख रहा है या कोई फल दिख रहा है, तो ये आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचा, आपकी आंखों के जरिए पहुंचा, फिर आप कुछ सुन रहे हो। तो आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरे प्रोसेस को करता है। और आप जानते हो कि ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ब्रेन को कुछ हो गया तो आपका बॉडी खिलौना बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। तो ब्रेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें अनजाने में यूज़ कर लेते हैं जिससे हम अपने ब्रेन को डैमेज करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक्शन लेने में मदद करते हैं क्योंकि वो आपके मूड को तैयार करते हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स को तैयार करते हैं। जिस तरह का आपके अंदर केमिकल रिलीज़ होगा वो आपके पूरे एक्शंस को डिसाइड करेगा, राइट, कि आप कैसा महसूस करोगे। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से हो रही है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का सबसे पुराना पार्ट है, सबसे पुराना हिस्सा है, और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, आपके फीलिंग्स के लिए, कि आप कैसा महसूस करोगे। इसके अंदर एक हिस्सा होता है, इसको हम लोग एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला क्या करता है, आपके अंदर की फीलिंग्स को क्रिएट करता है, राइट। जैसे कि जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टेक्टाइल होता है, मतलब कि आप जब चीज़ों को टच करते हो, छू के जो आप महसूस करते हो, वो टेक्टाइल हो गया। दूसरा हो गया इवैल्यूएटिव, मतलब आप सोच रहे हो और सोचने के बाद उस सोच के मीनिंग से जो फीलिंग क्रिएट हो रहा है वो इवैल्यूएटिव है। तो एमिगडाला क्या करता है, ये पूरे फीलिंग्स को मैनेज करता है। मतलब आपके पेरेंट्स के प्रति प्यार, आपके बच्चों के प्रति प्यार, आपके स्पाउस, आपके दोस्त, ये सारी जो फीलिंग्स हैं वहीं पे है। यदि किसी का एमिगडाला डैमेज हो गया तो ये सारी फीलिंग को फील करना वो बंद कर देगा। तो हम समझते हैं कि ये हमारे ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा है। तो जब आदि मानव के समय में जाते हैं, उस समय क्या होता था, कोई जानवर आता था तो ज़्यादा सोचते नहीं थे लोग, कैलकुलेशन नहीं करते थे कि हाँ भाई क्या करना है, देखा है तो भागना है या मारना है, ये दो ही काम होता था। तो इमोशंस के साथ जो चीज़ें होती है वो क्विक होती है। आप इमोशनल कोई चीज़ करते हो वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी होता है। जहाँ पे आप सोच लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, वहाँ पे स्लो होता है प्रोसेस, क्योंकि आप सोच रहे हो, समय दे रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ ऐसा वैसा। पर इमोशंस के साथ ऐसा नहीं। उस समय जब हमारा ब्रेन डेवलप हुआ था, जब हमारा ब्रेन तैयार हो रहा था, उस समय ये ज़रूरी था, ठीक है, कि हमको भागना पड़ता था या मारना पड़ता था। पर धीरे धीरे जब हमारा ब्रेन क्या हुआ, आगे डेवलप होना शुरू हुआ, ओके, इवॉल्व हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर हमने सीखा कि कैसे हमको, पहले हम कच्चा मांस खाते थे, तो फिर पका के खाना शुरू कर दिए, हम घर बना के रहना शुरू कर दिए, जानवर का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो ये कैसे हुई, जब हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, जो सोचता है, वो पार्ट जब डेवलप हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं नियो कॉर्टेक्स। तो नियो कॉर्टेक्स क्या करता है, आपके रीजनिंग का, आपके सोच को क्या करता है, वो देखभाल करता है। तो ये बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में आया। तो जैसे जैसे उसका डेवलप होना शुरू हुआ, इंसान बहुत ही बैलेंस्ड हो गया, वो इमोशंस और लॉजिक को लेके बहुत ही अच्छे से चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क आने लगा जानवर और इंसान में। तो जानवर में क्या होता है कि ये जो नियोकॉर्टेक्स का पार्ट है, कुछ कुछ जानवर में शायद पाया जाता है थोड़ा मोड़ा, पर ज़्यादातर जानवर में नहीं पाया जाता है, इसलिए रेप्टाइल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो क्या होता है कि आप समझिए कि जब इंसान के अंदर क्या है, आपका नियोकॉर्टेक्स है जो सोचता है,
और फीलिंग के लिए लिम्बिक है। तो ये जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसमें वो क्या होता है, वो इमोशंस भी होता है और वो लॉजिक भी होता है कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। पर रेप्टाइल्स जो होते हैं, सांप वाप हो गया, वो जब बच्चे को जन्म देते तो वो उतना लॉजिक नहीं लगा पाते, फिर क्या कहते हैं बच्चे को जन्म देने के साथ वो खुद ही मारने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ से फ़र्क होना शुरू हो जाता है। पर हुआ ऐसा कि हम लोग जो आज हैं, हम लोग इतना आदी हो चुके हैं कि हमने अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करना ही बहुत कम कर दिया। हम लॉजिकल ब्रेन को बहुत कम यूज़ करते हैं। हमको ऑटोमेटिक पायलट जो हमारा जो है ना मोड है, उसमें रहना बहुत पसंद है हमें। तो वो क्या कर रहा है, वो एक दबदबा बना रहा है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आप अपने लाइफ को वैसे ही चला रहे हो, जैसा हो रहा है, जैसा सोच रहे हो, जैसा आपके अंदर फीलिंग आ रही है, आप वैसे एक्शन ले रहे हो। तो आपको इसका ध्यान देना ज़रूरी है। मैं भी आपको इन चीज़ों को बताऊंगा, राइट। पहले कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ। तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, कौन देख रहा है आपका फीलिंग्स को? आपका लिम्बिक सिस्टम, आपका एमेंडेला। अब समझते हैं कि जब फीलिंग्स की हम बात करते हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो एंग्जाइटी ऐसी चीज़ नहीं कि अचानक से बहुत आपको फीलिंग आने लगी और आप अचानक से एंग्सियस फील करने लगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है। जैसे कि हम गुस्से की बात करते हैं, गुस्सा कैसा, कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको बहुत गुस्सा है, ये तो मतलब किसी को मार देगा। तो ये जो मारने वाला, कि किसी का आपने सर फोड़ दिया, आपने किसी का गला काट दिया, गोली मार दिया, ये गुस्सा ऐसे नहीं कि अचानक से आ जाता है ना। इसका एक लेवल है। आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर रेज तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे जाके होगा। तो ये जो गुस्सा होता है, ये बहुत लेट आता है, बहुत बाद में आता है, और बहुत कम समय के लिए टिकता है। ऐसा नहीं कि आप उसी गुस्से में रहते, वही वाला एकदम टॉप वाले में कि काट कूट करना है ना, ऐसा नहीं। वो बहुत कम समय के लिए होता है। वैसे आपका जो डर है, जिसको आप एंग्जाइटी कहते हो, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, उसका एक प्रोसेस है, और बहुत देर तक आप उसमें नहीं रहते, ठीक, क्योंकि आप उसको सोच रहे हो ऐसा, तो आपको वैसा वो फील हो रहा है। आप इसको समझिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अंधेरा है, और अचानक से पास वाले रूम से एक आवाज़ आती है धड़ाम से, तो आपके अंदर डर की फीलिंग आएगी। तो डर का फीलिंग कौन क्रिएट कर रहा है? एमेग्डाला। और करना भी ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है। डर नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है आपके साथ। तो डरना बहुत ज़रूरी है। ओके, फियर इज योर फ्रेंड। तो आपका एमेग्डाला क्या कर रहा है, आपका लिम्बिक सिस्टम क्या करे, फीलिंग जनरेट कर रहा है जो कि डर का है। अब आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड बहुत ऐसा नहीं कि पूरा आप एंग्जाइटी होने लगा, धड़ाधड़ पूरा हार्ट अटैक आ गया, ऐसा होगा क्या? हल्का से धड़ाम सा आवाज है, आपको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होगा। धक करेगा, फीलिंग आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आवाज़ को आपका माइंड रेफरेंस मिलेगा कि आवाज़ कैसा था, बिल्ली, चूहा, कोई बड़ा सा सामान गिरा, छोटा सा सामान गिरा, कोई आया, इसको कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बेस पे आपका डर बढ़ेगा या कमेगा। तो ऐसा नहीं कि अचानक से आपका डर बढ़ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे फीलिंग्स जो होती है आपकी, बाकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसे ही चलते हैं। पर हमने क्या किया, अपने सोच में चीज़ों को जैसे मान लिया कि ऐसा काम करता है। हम अचानक से, हम बहुत इमोशनल इंसान हैं, ठीक है भाई, आप इमोशनल हो, पर आपके पास तो लॉजिक भी है ना, पर उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। उसका इस्तेमाल कम होने के कारण से आपके एक्शन पे, आपके बिहेवियर पे इसका असर दिख रहा है। सही बात है। कुछ चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सोच समझना। जैसे कि हम जब सोचने वाले ब्रेन की बात करते हैं तो वो हो गया हमारा नियोकॉर्टेक्स, ठीक है, जो आपका रीजनिंग संभालता है। फीलिंग की बात करते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया, एमेग्डाला हो गया। इसको माइंड के लेवल पे समझे तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है आपका, जी हाँ, फीलिंग्स। उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं, लॉजिक समझ में नहीं आता है। अब जब तक आप सब कॉन्शियस को कॉन्शियस ना करते, तब तक आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। समझ में आया आपको? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सब कॉन्शियस से कॉन्शियस करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को कॉन्शियस से सब कॉन्शियस करना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बुक पढ़ने का ज़रा सा भी मन नहीं है, तो उसको कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक लेके आना, मतलब उसको ऑटोमेटिक एक मोड पे लेके आना है, ठीक है। तो उसको कॉन्शियसली बार 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 करके आप क्या करते हैं, उसको सब कॉन्शियस तक लेके आते हैं, फिर ऑटोमेटिक बन जाता है। उसी तरह से आपको फेसबुक देखने की बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो सब कॉन्शियस में, तो उसको कॉन्शियस तक लाना है, ठीक है। तो आप समझिए कि ये जब आप चीज़ें सीखते हो,
मैनेज करना, तो आप अपने लाइफ को चलाते हो। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा साइंस है जो आपके माइंड का पूरा हिसाब किताब रखता है, पूरा मैनेज करता है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो NLP है, ये कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके चलता है। किस तरह से आप कॉन्शियसली चीज़ों को सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, आप कॉन्शियसली चीज़ों को चेंज करते हो, कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको NLP देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर किसी को NLP सीखना चाहिए, राइट। तो मेरे NLP के कोर्सेज चलते हैं, मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही डिटेल में, आपको पता है कि मैं चीज़ों को डिटेल में समझाता हूँ, बारीकी से, कि किस तरह से किस चैलेंज के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आपके कैसे फिक्स किए गए हैं, किस तरह से आपका माइंड चलता है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो, उसको प्रैक्टिस करना सीख जाते हो, तो आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाना शुरू करते हो, और फिर आप वो चीज़ें अचीव करना शुरू करते हो, उस तरह की ज़िंदगी जीना शुरू करते हो जिस तरह की ज़िंदगी आपको चाहिए, राइट। तो आपको समझ में आया, तो बेसिकली क्या करना है, आपको आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब आप कोई इमोशनल फैसला ले रहे हैं, आपका एक्शन इमोशनल हो रहा है, तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या मैं समय दे रहा हूँ इस चीज़ को एक्ट करने के लिए, मैं ऑटोमेटिक जल्दी से कर रहा हूँ, या कौन कौन से एक्शंस हैं जिसको मैं बहुत ही जल्दी कर देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप इसको ध्यान दे रहे हो तो आप फोकस करो कि हाँ, ये वो एरियाज है जहाँ पे मुझे वर्क करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉन्शियसली आपको वहाँ पे चेंज करना है, कहीं पे टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर टेक्निक आप यूज़ करके उसको आप अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाएंगे, राइट। तो आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।